जब बैचेस स्टार्ट होते हैं तभी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। जब एग्जाम आने वाला होता है, आप ये समझना कि मतलब मई है तो मार्च से सभी लोग पढ़ना शुरू कर देंगे। तो फिर आप बोलोगे कि सर आखिर डिफरेंस सिलेक्ट होने वालों में और ना सिलेक्ट होने वालों में क्या होता है? वो यही महीने होते हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। समझ में आ रहा है? 2 महीने ऑलमोस्ट निकल गए हैं, नवंबर और दिसंबर। जनवरी फरवरी बचा हुआ है। यदि आपने इस जनवरी और फरवरी को वेल मैनेज कर लिया, यदि आपने इस जनवरी और फरवरी को बढ़िया से मैनेज कर लिया, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। आप इस बात को समझिए। समझ में आ रहा है? और एक चीज हमेशा याद रखना, कितने भी बच्चे एग्जाम दे, सीरियसली पढ़ाई करने वालों का नंबर हर एग्जाम में 1% ही होता है। समझ में आया? तो सर क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए? देखिए, इस समय आपको रिलेटिव्स परेशान करेंगे, इसी समय आपको घर की समस्याएं आपको दिखेंगी, ठीक है, क्योंकि इस समय आप लूज हो रहे होगे अपने पाथ से। इसी समय आपको ब्रेकअप याद आएगा, इसी समय आपको कोई ना कोई बीमारी याद आएगी कि मैं ऐसा बीमार था, इसी समय आपको ध्यान आएगा कि आपका बैकलॉग हो गया। मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलूंगा, जिनका भी बैकलॉग हो गया है, बार बार बोल रहा हूं, करंट टॉपिक से स्टार्ट करो, करंट चैप्टर से स्टार्ट करो। जैसे मान लो आप लोग आज से देख रहे हो, तो आप क्या करो, आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के पहले लेक्चर से देखना शुरू करो जल्दी जल्दी से। जो भी चैप्टर अभी करंट चल रहा है, याद रखना वो हर सब्जेक्ट में बहुत प्रीशियस टॉपिक चल रहा है। पहली बात। दूसरी बात आप इस बात को समझना, मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूं, जिससे जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था तो उसका रिजल्ट सबसे ज्यादा परसेंटेज प्रोड्यूस होता था, सबसे ज्यादा परसेंटेज में प्रोड्यूस होता था। आप यदि सिलेक्ट होना चाहते हो तो 3-4 सब्जेक्ट में जो ब्रिज सब्जेक्ट होता है, कौन सा ब्रिज सब्जेक्ट होता है? केमिस्ट्री। कौन सा ब्रिज सब्जेक्ट होता है? केमिस्ट्री। आप देखिए जरा, हम बात कर रहे हैं, आप हमेशा बायो पहले करोगे, आप फिजिक्स हमेशा लास्ट में करोगे। बायो की स्पीड की जिम्मेदारी मैंने ले रखी है, मैं पूरी करा दूंगा, ठीक है। अब केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो अगेन मिडिल में आता है, जो ब्रिज का काम करता है कि यदि केमिस्ट्री में आपको ज्यादा टाइम लग गया या कुछ भी हो गया तो दिक्कत होती है। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलूंगा, दिसंबर से लेके फरवरी तक आप कम से कम आप 4 घंटे आप रोज केमिस्ट्री को दो सेल्फ स्टडी के लिए, और आप फरवरी तक पूरी केमिस्ट्री निपटा डालो। ये आपका टारगेट होना चाहिए। समझ में आ गया? ये मैं आपको बिल्कुल वो बात बोल रहा हूं जो बिल्कुल सही है, जिससे आप सिलेक्ट होगे। आप जम के टाइम दो। इसका क्या बेनिफिट होगा मैं आपको बता रहा हूं। फरवरी तक आपका बायो का रिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगा। जब फरवरी एंड होगी, ठीक है, आपका बायो का रिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगा, आपकी केमिस्ट्री भी काफी कुछ हो चुकी होगी। और एक चीज याद रखना, पिछले 5 साल के पेपर जरूर सामने रखना, कैसे क्वेश्चंस आते हैं उनको देख के उस पैटर्न के क्वेश्चन करना, कहीं ऐसी गलती ना हो कि आप आईआईटी एडवांस की तरफ चले जाओ। समझ में आ रहा है? देखो, हर चीज का पैटर्न अलग होता है। आप ऐसे समझना, आप टेस्ट मैच को 2020 की तरह नहीं खेल सकते, 2020 को टेस्ट मैच की तरह नहीं खेल सकते। टेस्ट मैच में 96 बॉल पर राहुल द्रविड़ जी ने 1 रन बनाया था, ये उनकी बहुत बड़ी काबिलियत थी। लेकिन आप मुझे बताइए, यदि वो 2020 में बना दे तो उनको डिजास्ट्रस प्लेयर बोलते ना। तो आप इस बात को समझिए, आपको पैटर्न समझना जरूरी है। आप जम के कर डालो, क्योंकि उसके बाद में देखो, क्लास में आप जो अभी करंट चल रहा है वो तो चल रहा है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं इस ड्यूरेशन में सबसे ज्यादा टाइम आप केमिस्ट्री को दो। आप करके देखो, आप फरवरी तक आप निकल के देखो, आपको मजा आ जाएगा। आप इस बात को देखना, आपको मजा आ जाएगा। जम के, मैं आपको बोल रहा हूं, जम के आप केमिस्ट्री को टाइम दे डालो। आपका ये यदि उसमें आ गया तो आप समझना, फिर उसके बाद में फिजिक्स भी आपको करना है, केमिस्ट्री भी करना है, बायो भी करना है, बट अभी आपको ज्यादा टाइम केमिस्ट्री को देना है। मार्च अप्रैल, ये 2 महीने जब आप मैक्सिमम टाइम फिर आप फिजिक्स को देना और पेपर सॉल्व को देना, आपका सिलेक्शन यूं हो जाएगा, आपके नंबर बदल जाएंगे। बात समझ में आ गया? अपनी पढ़ाई को मैनेज करो। जैसे अभी इनऑर्गेनिक का सिलेबस काफी ज्यादा रिड्यूस हो गया है, तो सबसे पहले उसको करो तगड़ा। समझ में आ गया? आप उसको करो तगड़ा। आप क्या करते हो, आप अपने वीक टॉपिक को पहले उठाते हो, गलत तरीका है। ये बिल्कुल गलत तरीका है। आप हमेशा अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को उठाओ, ठीक है। आप क्या करते हो, आप ये सोचते हो यार ये पर्टिकुलर टॉपिक हमको बहुत अच्छे से आता है, इसको नहीं पढ़ते, चलो एक काम करते हैं वीक टॉपिक को उठाते हैं। नहीं,
कभी भी जब आप पढ़ाई स्टार्ट करते हो हमेशा अपनी स्ट्रेंथ से उठाना चाहिए। आप हमेशा अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक को उठाओ। जब आप अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक को उठाओगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और उस कॉन्फिडेंस में आपके वीक टॉपिक बहुत स्पीड में होंगे, याद रखना। तो आप अपनी स्ट्रैटेजीज बदलो। आप इस बात को समझो। आप मुझे बताओ, जब क्रिकेट मैच खेलने जाते हैं तो ओपनिंग अपने स्ट्रॉन्ग प्लेयर से कराते हैं, या फिर आप मुझे बताओ युजवेंद्र चहल से करा देते हैं कि चलो जरा इससे करा देते हैं, पहले कमजोर से करा देते हैं, यदि शुरू में विकेट गिर जाएंगे डिप्रेशन आ जाएगा। तो आप इस बात को समझो, आपके सामने सारी स्ट्रैटेजीज हैं, इस बात को आप समझिए। स्ट्रॉन्ग टॉपिक को उठाओ, क्लियर है? इस स्ट्रॉन्ग टॉपिक को जम के कर डालो। आप देखोगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, हैप्पीनेस आएगी, और उस कॉन्फिडेंस से आपका वीक टॉपिक जल्दी से हो जाएगा। एक काम आप किया करो, यदि मान लो आपके पास अलार्म घड़ी जरूर होगी, समझ में आ गया, आप 30 मिनट का स्लॉट बनाया करो। क्या किया करो? 30 मिनट का स्लॉट बनाया करो। बात समझ में आ गई? 30 मिनट आप कंटिन्यूअसली पढ़ लिया आपने, 1 मिनट का ब्रेक ले लो। क्या करो? 1 मिनट के ब्रेक में बस पानी पी लो। ऐसे पानी पी लिया आपने, बस इतना आप ऐसे पानी पी लो। समझ में आ गया? और आपको और ज्यादा एक्टिवेट करना है तो जो मैंने आपको बताया था, सामने देख के 20 टाइम्स सांस बाहर फेंको, लेफ्ट तरफ फेंको, फिर राइट तरफ फेंको, फिर ऊपर देख के फेंको, फिर नीचे देख के फेंको। ऐसे आप 20 टाइम्स आप कर लीजिए, आप रिचार्ज हो जाओगे। करके देखना, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। 30 मिनट्स के बाद 1 मिनट का ब्रेक, हर 30 मिनट के बाद 1 मिनट का ब्रेक, और 2 घंटे पूरे होने के बाद में आप 5 मिनट का ब्रेक लो। 5 मिनट का ब्रेक लो और जो 2 घंटे में पढ़ा है उसको रिवाइज करो। समझ में आ गया? और इस चीज को आप याद रखो, मैक्सिमम आपके सेल्फ स्टडी आवर्स 8 घंटे रखो। समझ में आ गया? आपकी क्लासेस काफी लंबी होती हैं, आपका ये होता है 8 घंटे सफिशिएंट टाइम है, उससे ज्यादा आपकी एफिशिएंसी अभी नहीं रहेगी। सर टॉपर्स तो बोलते थे 14 घंटे पढ़ते हैं, वो तुम भी पढ़ोगे जब रिवीजन करोगे। तुम 14 की जगह तुम 16 क्या 18 घंटे भी पढ़ सकते हो जब रिवीजन। लेकिन अभी नए टॉपिक चल रहे हैं, नए टॉपिक में 8 घंटे से ज्यादा सेल्फ स्टडी नहीं करना, वरना आपकी एफिशिएंसी डिक्लाइन में जाएगी। समझ में आ गया? ये मैं आपको साइंस की बात बता रहा हूं, जो एक्चुअल जैसे ब्रेन की एफिशिएंसी रहती है। समझ में आ रहा है? देखो आपकी 6 से 7 घंटे, 8 घंटे आप मान लो, 8 घंटे के अराउंड तो आपकी क्लास हो जाती है। उसके बाद 8 घंटे आप पढ़ाई करोगे, 16 घंटे। समझ में आ गया? अब आपके पास 8 घंटे बचे, जिसमें आपको 6 घंटे सोना है और बाकी 2 घंटे आपको सूसू पॉटी खाने वाने, समझ में आ गया, इंस्टाग्राम रील देखने, इनमें तो आप देखो जरा, आपके पास वैसे ही टाइम कम है। याद रखना, याद रखना, आपको क्या करना है, जब आपकी क्लासेस चल रही हैं तो 8 घंटे इज मोर देन इनफ। इसको एक्सीड मत करो। समझ में आ गया? इसको आप एक्सीड करोगे, आपकी नींद कंप्रोमाइज होगी, आपकी एफिशिएंसी डिक्लाइन होगी। फिर आप 8 की जगह 12 भी पढ़ोगे, एफिशिएंसी आएगी 4 घंटे की, तो कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया? इस बात को आप बहुत अच्छे समझो। मैंने आपको कई बार मैंने आपको स्टोरी सुनाई है कि 2 लोग थे, एक क्या करता था, कुल्हाड़ी से क्या करता था, सुबह कुल्हाड़ी को शार्प किया और शार्प करने के बाद दिन भर काट रहा है। दूसरा क्या करता था, एक पेड़ को, और वो दिन भर में 5 पेड़ काट पाता था। दूसरा पर्सन था, एक पेड़ काटा, उसके बाद शार्प किया, फिर एक पेड़ काटा, फिर शार्प किया, फिर एक पेड़ काटा, शार्प किया। तो आप मुझे बताओ जरा, यदि आप ये काम करोगे तो वो पर्सन दिन भर में 15 पेड़ काट लेता था। तो एफिशिएंसी ज्यादा होना जरूरी है, नंबर ऑफ आवर्स नहीं। समझ में आ गया? ऐसा नहीं है 14 घंटे पढ़ने वाले सिलेक्ट होते हैं, वो डिप्रेशन में और ज्यादा जाते हैं। इस बात को आप समझ लो। 14 घंटे का मतलब है आपकी क्लास और सेल्फ स्टडी को मिला के 14 घंटे। समझ में आ गया?